गैर जिम्मेदार लोग जिस तरीके से होर्डिंग वगैरह जगहों पे लगा देते हैं और फिर नगर निगम उनको लेके यहाँ पर पटक देता है, फिर उन चीज़ों का ये मटेरियल तैयार होता है। जो अनऑथराइज जगहों पे होर्डिंग लगा देते हैं जहाँ पे मनाही होती है, वहाँ से उठा के ये चीज़ें यहाँ पे डाल दी जाती हैं। डस्टबिन के अंदर जो डस्टबिन ना जो जगह जगह पे स्टील के बड़े सुंदर से लगाए गए हैं, उसके अंदर गुटखा ना थूक कर लोग उसके अंदर अगर पॉलीथीन कचरा डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज हम लोग आए हुए हैं नगर निगम आगरा। और आगरा नगर निगम पर जो हम लोग घर से अपना कचरा फेंक देते हैं और जो नगर निगम का जो सामान होता है, लोहा जैसे और अदर चीजें, तो उसको एक यूज करने का एक अच्छा तरीका निकाला है नगर निगम ने। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये नगर निगम की तरफ से लड्डू गोपाल की एक मूर्ति बनाई जा रही है, प्रतिमा बनाई जा रही है। तो इसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं, वही लगाई जा रही हैं जो वेस्ट हो जाती हैं। तो इसी सिलसिले में आइए हम बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संतोष कश्यप है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो लड्डू गोपाल की जो मूर्ति बन रही है, ये किस मटेरियल से बन रही है? नया मंगाया गया है या फिर जो वेस्ट होता है उसी से? ये टोटल वेस्ट का ही है। इसके अंदर जैसे ये फाइबर का इसके ऊपर कोटिंग है, ये मटेरियल कच्चा रॉ मटेरियल लाया गया है और इसके ऊपर ये फिनिशिंग के काम ये सारे लोग आर्टिस्ट कर रहे हैं, बट लेकिन इसके अंदर 95% वो सब नगर निगम का ही है मटेरियल। जो नगर निगम जो होर्डिंग वगैरह वो सारी चीजें लगाती है, वो वेस्ट हो जाती ये वही है जो वहाँ पर गैर जिम्मेदार लोग जिस तरीके से होर्डिंग वगैरह जगहों पे लगा देते हैं और फिर नगर निगम उनको लेके यहाँ पर पटक देता है, फिर उन चीजों का ये मटेरियल तैयार होता है। है। सर, ये कब से कार्य चल रहा है इसका? ये 3 महीने से हो गया इसको। 3 महीने हो गए इसको, कितना समय और लग जाएगा? किसको? लड्डू गोपाल को। इसको कम से कम 10 डेज और लगेंगे। लगेंगे। तो सर, इसके लिए ये आगरा की जो स्मार्ट सिटी आगरा बनने जा रहा है, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए बन रहा है क्या है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, ये आगरा की शोभा के लिए ही है कि इन रॉ मटेरियल को हम कहाँ पर दफ़न करें। इससे बेटर है कि इनको एक नया आकार देके जगह-जगह पे आगरा में लगाया जाए, जो लोगों को थोड़ा-सा मन भावक भी लगे, हाँ, अच्छा भी लगे। सर, मैंने कई जगह देखा है, ये जो हमारे चौराहे से होते हैं वहां पर डमरू टाइप का बना होता है, क्या वो भी नगर निगम से? वो भी सब यहीं के लगाए गए हैं, कुछ आध्यात्मिक और कुछ स्पिरिचुअल। यहाँ पे लोगों का मानना है कि कुछ अगर ऐसी चीज़ें लगाई जाएँ जो धर्म से रिलेटेड हो। वो सॉरी मैं धर्म का नाम ले रहा हूँ, बट धर्म एज़ एन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो सिंबॉलिक जो हैं चीज़ें, वो हमारे आगरा के अंदर लगाई जाएँ। सर, ये तो लड्डू गोपाल की मूर्ति हो गई, हमारी इस पे बात हो गई, लेकिन सर मैं और भी चीजें देख पा रहा हूँ। जैसे ये है, ये क्या है और किस लिए बना है? ये हमारी जैसे कि अभी गिद्ध जैसे दुनिया से धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, तो लोगों को आने वाली जनरेशन को पता हो कि कुछ ऐसा पक्षी भी था दुनिया के अंदर और वो कहाँ बैठा करता था, उसका क्या आकार होता था, उसके कितने खूबसूरत पर हुआ करते थे। तो ये उन लोगों की एक जस्ट एक याद के रूप में इन लोगों को स्टैच्यू के रूप में बना रहे हैं। ये नगर निगम की तरफ से आगरा के ही लिए बन रहा है, जो भी बन रहा है यहाँ पे सब मटेरियल? हाँ, बिल्कुल ये आगरा के लिए बन रहा है। कादरी साहब ने भी यही वाली बात बोली है कि अगर वो पूरी दुनिया का भी एक कॉन्ट्रैक्ट अगर देते हैं, तो कादरी साहब वो भी करेंगे। जी सर, तो इसके साथ साथ और भी चीजें मैं इनके बारे में जानना चाहूंगा। सर, आइए जरा ये बताइए आप, ये क्या चीज है और मकसद क्या है इसका? ये हिरन है। हिरन का लगाने का मतलब ही यही है, जैसे उसकी कस्तूरी है। मानव मानव दुनिया के अंदर से कि उसके अंदर बहुत सारी योग्यताएँ होती हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया में जगह-जगह पे भटकता रहता है। तो हिरन से ये समझ सकते हैं कि जैसे वो कस्तूरी को लेके दुनिया में घूम रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि मेरे अंदर से ही महक है। तो ये उस तरीके से हम लोगों ने जो सोचा कि इसको अगर सिंबॉलिक रूप में लगाएँगे, तो लोग इस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँगे। अच्छा सर, जैसे कि ये तो हो गया नगर निगम का जो भी मटेरियल लगाया जाता है, होल्डिंग वगैरह, तो उसकी जो कचरा हो जाता है, वह खराब हो जाता है, वो यहाँ ला करके इन चीज़ों में यूज किया जाता है। जैसे अगर घर पे कोई चीज़ ऐसी खराब होती है, क्या वो भी नगर निगम के पास भेज सकते हैं? ये इसका मैं स्पष्ट रूप से जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप कादरी साहब से अगर बात करेंगे, तो वो बता सकते हैं कि इसकी परमिशन नगर निगम देगा या नहीं। यहाँ पर जो मटेरियल आता है, मैंने आपको पहले बोला कि जो गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, जो अनऑथराइज़्ड जगहों पे होर्डिंग लगा देते हैं, जहाँ पे मनाही होती है, वहाँ से उठा के ये चीज़ें यहाँ पे डाल दी जाती हैं। उनको यहाँ से उठाने में जितना पैसा खर्च होगा, इतने का तो वो नया बना लेंगे। तो इसलिए ये सच्चाई है। तो उन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सर, जैसे कि ये जो आपने आर्टिस्ट हैं, आप आपने ये अपनी कला से ये जो आकार दिया है इनको, ये जो सिटी में ही लगाया जाएगा? अगर इसको कोई परचेस करना चाहे तो वो व्यवस्था है क्या? परचेज़ वो आदमी हाँ कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा महँगा पड़ेगा उसे।
ये नगर निगम ही है जी सरकार, जो इन चीज़ों को मुहिम को छेड़ के टारगेट तक पहुँचा सकती है। दरअसल ये एक रॉ मटेरियल की चीज़ें हैं, घर के अंदर लगा सकते हैं लेकिन उनके लिए बागान बहुत बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे बड़े स्केल पे ये सारे काम हैं। और यहाँ पर कोई चीज़ अगर खरीदना भी चाहता है तो पर्सनली कादरी साहब से बात करे क्योंकि उनके अपने पर्सनल स्टूडियो हैं, तो वो वहाँ पर इससे भी फाइन और बेटर काम हो सकता सर जैसे ये जो हो गया अपना नगर निगम, और मैंने कई जगह देखा है आगरा में कि जो गैर जिम्मेदार लोग, जैसे आपने बताए, मैं ही मानता हूँ वो गैर जिम्मेदारी हैं, जो रोड पर कोई भी उनके पास जैसे पॉलीथिन हो या कोई भी सामान है तो वो रोड पर इधर उधर फेंक देते हैं, जबकि नगर निगम ने अपना एक स्थान बनाया हुआ है, कूड़ेदान लगाए हुए हैं, और वो कूड़ेदान में ना डाल करके इधर उधर फेंक देते हैं। तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? है। उनके लिए मैं संदेश ये देना चाहूँगा भाई, डस्टबिन के अंदर जो डस्टबिन ना जो जगह-जगह पे स्टील के बड़े सुंदर से लगाए गए हैं, उसके अंदर गुटखा ना थूक कर लोग उसके अंदर अगर पॉलीथीन, कचरा डालें तो वो ज़्यादा बेटर है। ये लड्डू गोपाल की जो मूर्ति बन रही है आगरा के लिए, ये उसकी बॉडी पार्ट्स है, आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप कितना ऊंचा है, और ये किस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें कुछ नहीं लगाया है, जो मटेरियल होता है जो वेस्ट हो जाता है उसी से बनाया गया है। ये टोटल 3 लगी हुई है, और ये पैर है, ये इतना बड़ा बनाया गया है। ये आगरा की शोभा बढ़ाने के लिए, आगरा स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो उसके लिए आप आए आगरा में, जब पर्यटक आगरा में आए तो वो देखें कि हाँ हम लोग आगरा में हैं, एक आगरा की छवि उनके अंदर समा जाए कि हाँ आगरा में कुछ ऐसी चीजें थी। मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा, ये जो आपने डमरू देखे होंगे जो चौराहों पर लगे हुए हैं, वो बनाए जाते हैं यहाँ पर। ये वो डमरू हैं जो आपने चौराहों पर देखे होंगे, और यहाँ पर काफी सारी चीजें बनाई जा रही हैं ऐसी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राम मंदिर का जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, सेम उसी प्रकार से डिजाइन करके, और ये जो हम जो फेंक देते हैं कचरा उसी से बनाया गया है। इसका आप आकार देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और सेम वही मंदिर लग रहा है जो कहीं ना कहीं आगरा में ही सेट किया जाएगा। तो मैं भी ये आपसे कहना चाहूंगा कि जो ये जो वेस्ट होता है अपने यहाँ, उसको वेस्ट ना फेंक करके कहीं ना कहीं उसका यूज कीजिए, क्योंकि जब नगर निगम के आर्टिस्ट इसको ये दे सकते हैं, जैसा ये जो हम फेंक देते हैं ना, जो कचरा घर से निकाल करके फेंक देते हैं जो वेस्ट हो जाता है, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको कचड़े को बाहर ना फेंक करके ऐसी जगह रखिए जहां से नगर निगम उठा सके, और उस कचड़े को जो आपकी नजर में वेस्ट हो गया उसको एक ऐसा सुंदर रूप दे सके। जो राम मंदिर भी आप देखोगे ना, तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, राम मंदिर की सुंदरता देखिए। अभी तो ये कुछ नहीं है, ये डिजाइन किया गया है, ओनली एक स्टैचू टाइप का बनाया गया है, मंदिर टाइप का। लेकिन अभी तो इसमें बहुत कुछ होना है, ये बहुत अच्छा आकार होना है इसका।